ट्रेडिंग एक जुआ है, एक सट्टा है, एक खेल है जिसमें शायद आप पैसे जीत सकते हैं या फिर हार भी सकते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 16 नवंबर 2019 इंदौर में रहने वाले 32 साल के टीचर आकाश शर्मा ने पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट की। वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ट्रेडिंग से एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाएंगे। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले उन्होंने थोड़ा बहुत यूट्यूब में वीडियोस देखकर सीख भी लिया था और अब प्रैक्टिकल की बारी थी। इनिशियली उन्होंने 1 लाख रुपए के साथ शुरुआत की और इससे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग करने लगे। उन्होंने अपना पहला ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया और ट्रेड लेने के सिर्फ 5 मिनट में ही उन्हें 24,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को देखकर उन्होंने सोचा कि इतना तो मैं पूरा महीना पढ़ाने के बाद भी नहीं कमा पाता, और इससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब नेक्स्ट डे आकाश ने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्शन बढ़ने की बजाय घटने लगा और नेक्स्ट डे ही उन्हें 40,000 से ज्यादा का लॉस हो गया। ये लॉस फेस करने के बाद आकाश काफी दुखी हो गए और फिर नेक्स्ट डे अपने लॉस को वसूलने के लिए उन्होंने ट्रेड लिया और इस बार फिर से उन्हें 32,000 रुपए का लॉस हो गया। और ऐसे ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करने के सिर्फ 3 दिन में ही आकाश ने अपनी 60% कैपिटल को खो दिया। और आकाश कोई इकलौते एग्जाम्पल नहीं है, उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंटर करने के कुछ ही दिन में अपनी आधे से ज्यादा कैपिटल को गवा देते हैं। इनफैक्ट जनवरी 2023 में सेबी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 पर एक एनालिसिस रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स का एनालिसिस करा और इसमें कुछ हैरान करने वाले नंबर्स देखने को मिले जो कि मार्केट की रियलिटी को शो करते हैं। सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले टोटल इंडिविजुअल ट्रेडर 7.1 लाख के आसपास थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 45.2 लाख हो गए हैं, मतलब 536% का इंक्रीज। और इसमें से 88% इंडिविजुअल्स वर एक्टिव ट्रेडर्स। अब एज पर सेबी एक्टिव ट्रेडर वो इंडिविजुअल होते हैं जो साल में 5 बार या उससे ज्यादा ट्रेड करते हैं। अब इससे आप ये भी जान सकते हैं कि आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं या फिर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई कमाया कितनों ने है ये तो बता दो। तो आपको बता दूं कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 11% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल रहे हैं जिन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से एवरेज 1.5 लाख रुपए सालाना कमाए हैं। हालांकि 2019 में ये 15% था और एवरेज 1.5 लाख के आसपास ही था। मतलब 2022 में ऑलमोस्ट 89% ट्रेडर्स ने अपना पैसा लूज करा है, जिसका ईयरली एवरेज लगभग 1,10,000 रुपए है। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि 10 में से 9 लोगों ने अपना पैसा गंवाया है। और इन्हीं कुछ वजहों से अक्सर लोग सुनते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है, एक सट्टा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग सट्टा उन्हीं लोगों के लिए है जो बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं। जो लोग पूरी रिसर्च के साथ ट्रेड करते हैं उनके लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस है। उन्हें लगता है कि जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान में इन्वेस्ट करता है और अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचकर प्रॉफिट अर्न करता है, वैसे ही एक ट्रेडर भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करके प्रॉफिट अर्न करता है। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग को सट्टा नहीं बल्कि बिजनेस की तरह करना है तो आपको भी उन गलतियों को अवॉइड करना होगा जो कि 89% लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे कहीं नोटबुक पर लिख लें ताकि आप ये गलती रिपीट ना करें। तो हमारी जो पहली मिस्टेक है ये मैं आपको डोमिनोज के एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज तो डोमिनोज बहुत फेमस है, लेकिन 2000 के टाइम पर डोमिनोज इतना वेल नोन ब्रांड नहीं था और उनकी क्वालिटी और डिलीवरी अच्छी ना होने की वजह से उनकी सेल्स गिरने लगी थी। तो उन्होंने 2009 में यू गॉट 30 मिनट्स नाम का एक नया कैंपेन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने वादा किया कि वो 30 मिनट या उससे भी कम टाइम में पिज्जा डिलीवर करेंगे। लेकिन बिना प्रॉपर प्लानिंग के स्टार्ट किया गया स्टेप बुरी तरह से फेल हो गया क्योंकि कस्टमर्स ने ठंडे और लेट पिज्जाज के बारे में कंप्लेंट्स की। लेकिन इसके बाद डोमिनोज ने अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज से फीडबैक लेकर इस फेलियर का एनालिसिस किया और उन्हें अपने प्रोडक्ट और डिलीवरी सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई। इस बार उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की और एक नई स्ट्रेटजी बनाई जिसमें उन्होंने अपनी पिज्जा रेसिपी और डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन वो इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने ओ यस वी डिड इट नाम का एक नया कैंपेन भी लॉन्च किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बुरी पिज्जा बनाने वाली कंपनी से यूएस की बेस्ट पिज्जा आउटलेट बनी। उनकी ये रिसर्च प्लानिंग और स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही और देखते ही देखते डोमिनोज ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बड़ा सुधार किया। तो इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको प्लानिंग और उस प्लान पर चलने के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है।
अगर दो लोग चेस खेल रहे हैं और उनमें से एक बिना सोचे समझे रैंडमली मूव कर रहा होगा तो उसके जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। हर एक मूव के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए और अपने ओपोनेंट के मूव्स को एंटिसिपेट करके सोचने की आदत होनी चाहिए। इसी तरह ट्रेडिंग में भी हर ट्रेड के लिए आपके पास एक प्लान होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पर एंटर करेंगे और किस पॉइंट पर एग्जिट करेंगे, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है और आपका प्रॉफिट टारगेट क्या है। आपके पास मार्केट को एनालाइज करने और ट्रेड में एंटर और एग्जिट करने के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हमेशा अपने ट्रेड्स के लिए एक प्लान और स्ट्रेटजी रेडी रखते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कैसे और कब ट्रेड लेना है और कब अपने ट्रेड को एग्जिट करना है। अब दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती है अपनी गलतियों से कुछ ना सीखना। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जो लोग अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखते हैं वो उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराते हैं। तो अगर आप अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा और इसके लिए आपको जर्नलिंग करनी होगी। जर्नलिंग का मतलब है अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना और बाद में एनालाइज करके लिखना, जिससे आप पैटर्न्स और गलतियां पहचान सकते हैं और उनसे सीखकर बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने एक स्टॉक खरीदा जिसमें आपको लग रहा था कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो तेजी से नीचे गिरने लग गया और आपको लॉस हो गया। अब सिर्फ लॉस का दुखड़ा रोने की बजाय अगर आप उसे अपनी जर्नल में लिख लेंगे, उसकी डिटेल्स लिखेंगे, जैसे कि क्या इंडिकेशंस थे जिनसे आपको लग रहा था कि स्टॉक ऊपर जाएगा और क्या वार्निंग साइंस थे जिन्हें आप इग्नोर कर रहे थे, और इन सब का एक कंक्लूजन इस बात में आंसर करें कि क्या आप कुछ अलग कर सकते थे या नहीं। और ये प्रोसेस आप अपने सिर्फ लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिट में भी फॉलो करें। ऐसा करके आप अपनी ट्रेडिंग में कुछ पैटर्न्स को पहचान सकते हैं जो कि शायद आपने पहले कभी नोटिस नहीं किए होंगे। जैसे कई बार हो सकता है कि शायद आप कुछ स्टॉक्स के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो या फिर आप जल्दी पैनिक करके अपने स्टॉक्स को बेच देते हो, कुछ भी हो सकता है। बट इससे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स के बारे में जान जाएंगे और आप फ्यूचर में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेंगे। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिंपल है, ट्रेडिंग में अपने लॉस के रिस्क को कंट्रोल करना। बट आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने रिस्क एपेटाइट के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। क्या आप हाई रिस्क वाले ट्रेड्स करना पसंद करते हैं या फिर आप लो रिस्क वाली ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस करते हैं? दूसरा, आपको अपने स्टॉप लॉस लेवल्स को प्रॉपर्ली सेट करना आना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आप अपनी ट्रेडिंग में लॉस की पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करना चाहते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लेवल्स को सही से सेट करते हैं तो आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे एंजल वन में आपको एक रोबो ऑर्डर का फीचर मिल जाता है जिसमें आप ट्रेड लेते वक्त ही स्टॉप लॉस और टारगेट को एक साथ सेट करके अपने हैवी लॉसेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुलवाना भी बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करते वक्त रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है और ऐसे ही कैपिटल है तो ट्रेडिंग है। अब दोस्तों, नेक्स्ट इमेजिन करो कि आप एक मेले में हो, वहां पर एक स्टॉल है जो कि समोसे बेचता है। समोसे फ्रेश, टैंगी और डिलीशियस हैं और आप उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाते। आप एक के बाद एक समोसे खाते जाते हो और पता ही नहीं चलता आपको कि आपने 6 समोसे खा लिए हैं। बट थोड़ी देर बाद जब आपके पेट में दर्द होता है तब आपको रियलाइज होता है कि आपने एक गलती कर दी है, आपने अपनी लिमिट से ज्यादा खा लिया है। इसी तरह से अगर आप ट्रेडिंग की जगह ओवर ट्रेडिंग करने लग जाएंगे तो हैवी लॉसेस और कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। मान लीजिए आप स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी और एनालिसिस के स्टॉक्स बाय और सेल कर रहे हैं। आप शॉर्ट पीरियड में कई ट्रेड्स करते हैं सोचकर कि ज्यादा ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन जल्द ही आपको रियलाइज होता है कि आपने मिस्टेक की है, आपने अपनी लिमिट से ज्यादा ट्रेड किया है, जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं रहा है और आपको लॉस हो गया है। इसलिए दोस्तों, ये आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपको वाइजली ट्रेड करना है और ओवर ट्रेडिंग से बचना है। देखो, नंबर ऑफ ट्रेड्स के पीछे मत भागो, आपको भले ही कुछ लेकिन वेल रिसर्च ट्रेड्स लेने हैं, जिससे आपकी स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा कंट्रोल में रहे। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसी क्वालिटी की जिसे स्कूल टाइम से ही हमारे अंदर पिरोने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम फिर भी इसमें फेल हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिसिप्लिन की। एक ट्रेडिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक स्टॉक में ट्रेड किया और आपको कुछ सिग्नल्स मिले कि स्टॉक की प्राइस नीचे जाने वाली है, लेकिन आपने अपने बायस और इमोशंस की वजह से अपने ही एनालिसिस को इग्नोर किया और स्टॉक को होल्ड करके रखा। सडनली स्टॉक की प्राइस नीचे जाने लगी और आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। आप जानते हैं कि आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आप में डिसिप्लिन की कमी थी, इसलिए आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो गए और सिग्नल्स मिलने के बाद भी
आपने उस ट्रेड में अपनी पोजीशन को बनाए रखा और इस वजह से आपको हैवी लॉस हुआ। तो अगर आपने कोई ट्रेडिंग प्लान बनाया है तो उस प्लान को फॉलो कीजिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि जब स्टॉक की प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज से नीचे जाने लगेगी तब आप उस स्टॉक से एग्जिट कर देंगे, तो आपको उस प्लान को फॉलो करना चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ट्रेडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग फील्ड है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसमें पैसा बनाने के लिए बहुत मेहनत और पेशेंस की जरूरत होती है। और अगर आपको ट्रेडिंग को सट्टा नहीं बनाना है तो आपको इन सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और नीरज जोशी को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।